हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो यूजी के कोर्सेज चलते हैं जो कि एनईपी के तहत चल रहे हैं, उसमें 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को माइनर प्रोजेक्ट जो है तैयार करना पड़ता है, माइनर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने जारी किए हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहला है, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा माइनर प्रोजेक्ट संबंधित महाविद्यालयों के पूर्णकालिक शिक्षक के निर्देशन में तैयार किया जाएगा। यानी कि आपके कॉलेज में जो भी फुल टाइम फैकल्टी होंगे, उनके अंदर जो है आपको अपना माइनर प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। संबंधित प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट के साथ संलग्न किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित संकाध्यक्ष या महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आपको अपने उस माइनर प्रोजेक्ट में लगाना होगा। माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मेजर 1 विषय में तैयार किया जाना है। तो सेकंड पॉइंट है कि जो माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा, वो आपका मेजर 1 विषय के में जो है वो तैयार किया जाएगा। यानी कि मेजर 1 के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक ही जो है आपका माइनर प्रोजेक्ट रहेगा। थर्ड है, माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट न्यूनतम 60 पृष्ठ की होनी चाहिए, 60 पेजेस की होनी चाहिए, और ये A4 साइज में और 1.5 लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। यानी कि 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए। फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और कृति देव 12 फॉन्ट होना चाहिए अगर हिंदी में है। क्लियर? और 1 इंच मार्जिन, चारों तरफ 1 इंच मार्जिन जो है होना चाहिए, यानी चारों तरफ से 1 इंच का एरिया जो है छूटा होना चाहिए। जब आप A4 शीट यूज करेंगे तो वहाँ पे 2 लाइन के बीच में 1.5 इंच का जो है वहाँ पे 1.5 लाइन का स्पेसिंग होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन या फिर हिंदी में है तो कृतिदेव होना चाहिए, कृतिदेव 12 फॉन्ट होना चाहिए, और चारों तरफ 1-1 इंच का जो है आपका मार्जिन वहां पर छूटा होना चाहिए। क्लियर? प्रिंट दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि वन साइडेड प्रिंट नहीं होगा, दोनों साइड आप प्रिंट कर सकते हो। पेज के एक साइड और दूसरे साइड दोनों साइड आप प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो प्रिंट दोनों तरफ होगा, 60 पेज का होना चाहिए आपका जो माइनर प्रोजेक्ट है। साथ ही चैप्टर वाइज पेज नंबर के साथ सारणी संलग्न किया जाना आवश्यक है, यानी कि जो लिस्ट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो भी जो है चैप्टर के हिसाब से आपको जो वहां पर अटैच करना पड़ेगा। और जो भी बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस हैं, वो एपीए के फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि लास्ट में आपने बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस आप देखते हैं कि आपने किन किन बुक से, कहाँ से, किस वेबसाइट से आपने हेल्प ली है, तो वो जो आप रेफरेंस देंगे वो एपीए स्टाइल में होना चाहिए। चौथा है, इन अभिलेखों का रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी में संबंधित विभाग, संकाय, महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे परीक्षा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो आप माइनर प्रोजेक्ट देंगे उसकी हार्ड कॉपी तो रहेगी, साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी भी जो है आपको अपने कॉलेज में देनी होगी, जो कि कॉलेज जो है अपने पास रखेगा, और जब एलयू जो है डिमांड करेगा कॉलेज से, तो एलयू जो कॉलेज है उनको एलयू को देना पड़ेगा। माइनर प्रोजेक्ट की अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो एक आंतरिक और एक बाहर का परीक्षक जो है उनके द्वारा किया जाएगा। आंतरिक परीक्षक संबंधित विभाग, महाविद्यालय द्वारा नामित किया जाएगा, तथा बाह्य परीक्षक नियमानुसार परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे वो आपके कॉलेज ही डिसाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होंगे वो जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो ये 2 लोग मिलकर जो है माइनर प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्रोजेक्ट को लेकर गाइडलाइन है। मेजर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है आपका माइनर प्रोजेक्ट होना चाहिए। दूसरा, जो माइनर प्रोजेक्ट आप तैयार करेंगे वो 60 पेजेस का होना चाहिए, बोथ साइड प्रिंट होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए फॉन्ट अगर इंग्लिश में है, हिंदी में है तो कृतिदेव 12 फॉन्ट होना चाहिए, चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए, A4 साइज पेज का यूज करना है, 1.5 लाइन की स्पेसिंग होगी, 2 लाइन के बीच में 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपको वहां पर जो भी कॉलेज से मिलेगा वो आपको लगाना जरूरी है। साथ ही साथ आप जब चैप्टर तैयार करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको पेज नंबर लिखना होगा कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है, और साथ ही साथ जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी आपको लगाना है। लास्ट में जो आप रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी देते हैं वो एपीए फॉन्ट में होना चाहिए, और आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही तैयार करनी है। तो ये आपको जो है अपने कॉलेज में बात कर लेना है। अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज से आपके जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें से कोई एक फैकल्टी आपको अपॉइंट की जाएगी, उसी फैकल्टी के अंडर जो है आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो आपको अपनी फैकल्टी के गाइडेंस में ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट तैयार करना है। तो आप अपने कॉलेज में बात जरूर कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।